नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे पेट की गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्या का कारण, इलाज और सावधानी क्या क्या आपको अपनानी चाहिए। आज के समय में जो पेट से जुड़ी समस्याएं होती है, जैसे कि गैस बनना, अपच रहना या फिर कब्ज होना, बहुत ज़्यादा आम समस्या हो गई है। लेकिन इस समस्या से बच्चे से लेकर के बड़े तक के में भी देखी जा रही है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बढ़ती आपकी जो लाइफ स्टाइल है, गलत खान पान है, आपका समय पर भोजन न करने की हैबिट है, इसके कारण ही आपके पेट में जो पाचन तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है पेट सही रहता है, जब आप अपने शरीर का, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं और आपकी बॉडी जब हेल्दी रहती है। इसलिए आपको पेट से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पेट में गैस या फिर कब्ज जैसी समस्या होने का मेन रीजंस क्या होता है, ये जानते हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो आपका पेट खराब होने का मुख्य ये रीज़न होते हैं, जब आप सही समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, या तो आप ज़्यादा तला भुना हुआ या जंक फूड खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, या तो फिर आप ज़्यादा देर तक के एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं। लंबे समय तक के, ज़्यादा देर तक के बैठकर काम करने की वजह से भी आपको अपच और कब्ज जैसी समस्याएं बनती है। साथ ही आप अधिक मात्रा में स्ट्रेस ले रहे हैं, नींद की कमी, मतलब भरपूर मात्रा में नहीं सो पा रहे हैं, इस वजह से भी ये चीज़ें होती है। खाने के बाद तुरंत लेट जाना, यानी कि आप हल्की वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, इन्हीं सभी कारणों की वजह से आपके कारण पेट में गैस बनने का मेन रीजंस होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपको कब्ज का प्रॉब्लम बन जाती है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका पेट को जो ठीक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, ये जानते हैं। पहली चीज़, आपको सही समय पे भोजन करना है। डॉक्टर कहते हैं कि पेट होता है, अगर आपका पेट सेहत अच्छा है तो आपकी पूरी सेहत ठीक है। तो इसके लिए आपको जो भोजन होता है सही समय पे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ एक समय पे ही खाना खाना चाहिए, अलग अलग समय मत बनाओ। और भोजन जब भी खाओ तो चबा चबा के खाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है। और बहुत ज़्यादा ही और बहुत ज़्यादा कम ना खाओ, पर्याप्त मात्रा में खाओ। दूसरी चीज़ होती है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। जो पानी है पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना चाहिए। दिन भर में आपको सबसे 7 से 8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब सुबह उठते हो तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरी चीज़ है, आपको हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी या फिर आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार वाला भोजन से बचना चाहिए। रात का खाना भी हल्का आपको लाइट में रखना चाहिए। डॉक्टर के अकॉर्डिंग भारी भोजन आपके पेट में गैस बनाने का सबसे बड़ा काम करता है। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि आपको कौन कौन से सुरक्षित और घरेलू नुस्खे अपनाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये जो नुस्खे हैं सामान्य और समस्या के लिए, गंभीर समस्या में डॉक्टर के सजेशन आपको लेना चाहिए। पहली चीज़, आपको अजवाइन और गुनगुना पानी खाने के बाद लेना चाहिए। थोड़ा सा अजवाइन गुनगुने पानी पीने के साथ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको गैस में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है, आपको सौंफ का सेवन करना चाहिए, यानी सौंफ खाना चाहिए। सौंफ जो होता है आपके पाचन तंत्र को बेटर बनाता है। साथ ही खाने के बाद आपको आधा चम्मच सौंफ खाना बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तीसरी चीज़, आपको सुबह खाली पेट में गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से आपका जो पेट है वो साफ रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपको कब्ज में भी राहत मिलती है। पेट की समस्या में आपको क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स क्या वार्निंग देते हैं, आइए जानते हैं। बिना डॉक्टर की सजेशन से आपको रोज कोई भी किसी टाइप की कोई पेन किलर और दवाई नहीं लेना चाहिए। बार बार आपको उपवास नहीं रहना चाहिए, या फिर लंबी देर तक के आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा आप चाय भी ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्रग्स होता है ना, कैफीन होता है। तो ड्रग्स कैफीन का काम करता है। और खाना खाते समय जो मोबाइल नहीं देखना चाहिए, खाना खाते समय मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने के तुरंत बाद डायरेक्ट बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली रूटीन में। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको हल्की शारीरिक गतिविधि करना ही चाहिए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जब खाना खाते हो तो आपको स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक तो करना ही चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए। सुबह शाम आपको समय पर उठना चाहिए। आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए, यानी अधिक मात्रा में तनाव नहीं लेना चाहिए। इन आदतों की वजह से आपको पेट में गैस या फिर कब्ज जैसी समस्याएं धीरे धीरे होने लग जाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, जब आपके पेट में लंबे समय तक की बीमारी बनी रह रही है, बार बार कब्ज हो रहे हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर वजन तेज़ी से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। साथ में आपको मैं निष्कर्ष के फॉर्म में ये समझाना चाहूँगी कि पेट में जब गैस या फिर कब्ज है तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप समय रहते ही और इस चीज़ को ध्यान दे दिया जाए तो ये गंभीर रूप नहीं लेगी। ऑब्वियसली सी बात है, आप किसी चीज़ के लिए अलर्ट है तो आपको वो चीज़ नहीं होगी।
डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको सही भोजन, आपकी सही डेली रूटीन, हल्के घरेलू उपाय को अपनाना चाहिए। आपका पेट को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो सारी चीज़ें आपकी सही रहेगी, और स्वस्थ पेट ही स्वस्थ शरीर की पहचान होती है। ऑब्वियसली सी बात है, काम में आपका मन लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगी, और इस तरह की वीडियो किस तरह आपको अच्छी लग रही है, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। आई होप आप अच्छे होगे।